सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य सिखाने वाले हैं, जिसको आप इंग्लिश से हिंदी यानी कि हिंदी से इंग्लिश कैसे कर सकते हैं। और इससे आपको इंग्लिश बोलने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी कि आप इससे इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। उससे पहले क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश टू हिंदी कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि इसको आपको खुद से टेस्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई एम ए पोएट, मतलब मैं एक कवि हूँ। अब मैंने इसको हिंदी कैसे किया वो समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, ए मतलब होता है एक, पोएट मतलब होता है कवि। यानी कि इसको हम सही वे में रखें तो होता है मैं एक कवि हूँ। ठीक, और एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, और एम मतलब होता है हूँ। उसी तरह से है यू आर एन आर्टिस्ट, यानी कि आप एक कलाकार हैं। ठीक, तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह प्लूरल फॉर्म में हो या सिंगुलर फॉर्म में हो। ठीक, और यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट यानी कि जब भी किसी वर्ड में पहले वोवेल आए तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर वोवेल ए है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यू आर एन आर्टिस्ट यानी कि आप एक कलाकार है। ठीक, वी आर प्लेयर्स यानी कि हम लोग खिलाड़ी हैं, यानी कि हम लोग यानी कि प्लूरल फॉर्म में हो गया तो बी के साथ हमेशा क्या लगता है, आर का प्रयोग किया जाता है। और जब भी प्लूरल फॉर्म में होगा तो यहाँ पर प्लेयर यानी कि नाउन में हमेशा एस लग जाएगा। ठीक, उसी तरह से ही इज ए टीचर, वे एक शिक्षक हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर ही है तो हम लोग सोचेंगे कि वह एक शिक्षक है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देना है इसलिए हम बोल सकते हैं वे एक टीचर है। ठीक, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, एक ही टीचर है इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई वोवेल साउंड नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है सी इज ए सिंगर, यानी कि वे एक गायिका है। ठीक, तो सिंगर मतलब गायिका होता है, और सी इज यानी कि सी इट के साथ हमेशा इज का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर पॉलिटिशियन, यानी कि वे लोग क्या है, एक राजनीतिज्ञ है। ठीक, पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिज्ञ। ठीक, ये एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक, तो दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर पॉलिटिशियन यानी कि ज़्यादा राजनीतिज्ञ है तो यहाँ पर एस नाउन में लगा दिया गया है। ठीक, श्रीलंका इज एन आइलैंड, यानी कि श्रीलंका जो है एक आइलैंड है। ठीक, तो यहाँ पर भी एन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर आई है, यानी कि वोवेल्स में से एक आई भी आता है, जिसके कारण यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक आइलैंड है। ठीक, एवरेस्ट इज ए माउंटेन, यहाँ पर भी ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि माउंटेन एक ही है और यहाँ पर कोई वोवेल साउंड नहीं है। ठीक, द गंगा इज ए रिवर, मतलब गंगा एक नदी है। ठीक, रिवर मतलब नदी होता है, गंगा नदी का नाम है। गंगा एक ही है और इसमें वोवेल्स कोई साउंड नहीं आया है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है, और सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए इसका इज का प्रयोग किया गया है। ठीक, इंडिया इज ए कंट्री, मतलब भारत एक देश है। कंट्री मतलब देश होता है, इंडिया मतलब भारत। अब भारत एक ही है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है और ए का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये समझ गए। अब हम सीखेंगे नकारात्मक वाक्य। ठीक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनाया जाता है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो एम इज आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है, यानी कि कोई भी जब नेगेटिव सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक, तो एम इज आर के बाद क्या लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है। ठीक, तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम क्या है, जब भी नॉट लगा रहा है तो समझ लेना है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर लगेगा और उसके बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड्स हो सकता है। तो किस तरह से दिया गया उसको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक, तो मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई दे दिए। उसके बाद क्या लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एम इज आर। ठीक, तो आई के साथ हम एम लगा दिए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर लगा है। ठीक, तो जिसके साथ जो लगता है उसके साथ वो लगा देते हैं, तो आई के साथ एम लगता है इसलिए हम आई के साथ एम लगा दिए। उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर के बाद है नॉट, तो उसके बाद हम नॉट का प्रयोग किए हैं। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स, यानी कि जो भी वाक्य यानी कि जो भी शब्द है उसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर रेडी है
तो यहाँ पर लिख दें रेडी, यानी कि मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। ठीक, सब्जेक्ट यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट दे दिए, उसके बाद एम इज आर है तो एम इज आर में से जो इसके साथ लगता है उसको दे दिए, उसके बाद नॉट है तो उसके बाद नॉट दे दिए, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि तैयार, तो यहाँ पर रेडी दे दिए। तो ये समझ में। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ वाक्य है जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम लोग व्यस्त नहीं है, यानी कि बी आर नॉट बिजी। ठीक, तो बी के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी यानी कि हम लोग, यानी कि बी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज एम आर लगता है तो बी के साथ आर लगता है तो आर लगा दिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद जो अदर वर्ड्स है बिजी तो यहाँ पर बिजी लगा दिए, यानी कि वी आर नॉट बिजी, यानी कि हम लोग व्यस्त नहीं है। उसी तरह से तुम या तुम लोग ईमानदार नहीं हो तो यू आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक, तो क्या है, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यानी कि तुम ईमानदार नहीं हो, तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद आर लगा दिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑनेस्ट यानी कि अदर वर्ड, तो यू आर नॉट, इस तरह से हम बना सकते हैं तुम लोग ईमानदार नहीं हो, या बोल भी सकते हैं किसी को। ठीक, आप या आप लोग मेहनती है तो यू, आप लोग का क्या होता है, या आपका यू होता है, और यू के साथ हमेशा आर का ही प्रयोग किया जाता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करके हम अपना अदर वर्ड्स लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से बनाया जाता है। उसी तरह से सरिता और अनामिका आलसी नहीं है, सरिता एंड अनामिका आर नॉट डल, डल हो गया। ठीक, तो सरिता एंड अनामिका, जब भी दो नाम आए तो उसके बीच में एन लगा देंगे, और दो नाम है यानी कि प्लूरल में है तो आर का प्रयोग करेंगे, और नॉट उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद डल जो अदर वर्ड्स है। ठीक, उसी तरह से उसके पिताजी किसान नहीं है, उसके पिताजी यानी कि एक ही पिता है तो हिज फादर इज, एक ही सिंगुलर में है तो इसलिए इज, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ए फार्मर मतलब एक किसान है। उसी तरह से अमृतांश अभियंता नहीं है, अमृतांश इज नॉट एन इंजीनियर, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर ई यानी कि वोवेल साउंड ई है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। ठीक, और हमेशा नॉट के बाद ही ए या एन लगाया जाता है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। उसी तरह से वे लोग व्यापारी नहीं है तो दे आर नॉट बिजनेसमैन, तो वे लोग हैं यानी कि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर मेन लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर मेन लगाया गया है। ठीक, तो नॉट बिजनेसमैन, दे आर नॉट बिजनेसमैन, यानी कि वे लोग व्यापारी नहीं है। भारतीय किसान धनी नहीं है, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, इंडियन फार्मर्स यानी प्लूरल फॉर्म में है तो ज़्यादा किसान है इसलिए फार्मर्स लगाया गया है, और इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब भी कोई प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आर नॉट रिच यानी कि धनी नहीं है। अभय और अजय गायक नहीं है, अभय एंड अजय आर नॉट सिंगर्स, क्योंकि इसको भी नियम आपको समझा दिए हैं कि दो नाम है उसके साथ प्लूरल फॉर्म में हो जाता है तो आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ही नॉट, उसके बाद जो नाउन आता है उसमें भी एस लगाया जाता है क्योंकि वो भी प्लूरल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का वीडियो आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।